क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरव्यू में वही सवाल क्यों पूछे जाते हैं जो हमें चौंका देते हैं और असली डेटा एनालिस्ट बनने का सफर कैसे होता है? तो नमस्कार दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब का पहला इंट्रोडक्टरी चैनल है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है। मेरा नाम गणेश है और मुझे लगभग 5 साल का अनुभव इस डेटा फील्ड में हुआ है। 2021 में मैंने अपना करियर एज ए एमआईएस एग्जीक्यूटिव के रूप में स्टार्ट किया था, जहां पर मैंने एक्सेल पे ही मोस्ट ऑफ मेरा वर्क था। जैसे कि आप सभी को पता है, एमआईएस में वही से अब काम करना होता है, एक्सेल पे। उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एज अ पावर बीआई डेवलपर काम करने का। और लास्ट 2 साल से, लगभग 2 साल से मैं एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर रहा हूँ। इस चैनल को बनाने का कारण बहुत ही सीधा है, क्योंकि 2021 में जैसे मैंने कहा कि मैंने अपना करियर, डेटा करियर स्टार्ट किया था। तो मुझे बहुत सी R&D करनी पड़ी, जिसमें मेरा टाइम चला गया। और आज भी मैं उस लेवल तक पहुंच गया हूँ, बट यह कुछ रोड मैप या फिर कुछ ट्रिक्स या टिप्स मुझे पहले मिल जाती, तो 1 1.5 साल पहले ही मेरी ग्रोथ हुई हुई थी, इन पॉइंट ऑफ सैलरी या फिर इन पॉइंट ऑफ पोजीशन जो मैं आज हूँ। तो मुझे जैसे कि लिंक्डइन पे भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, जो जिन्होंने न्यूली डेटा एनालिसिस कोर्स भी कंप्लीट कहीं से किया है, किसी भी इंस्टीट्यूट से। तो उनके क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग द इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता है कि 2021 में जब मैंने स्टार्ट किया था, जो मुझे क्वेश्चन है, आज भी बहुत सारे लोगों को वो क्वेश्चन सेम है। तो मैंने सोचा ये ही यूट्यूब चैनल ही है जिस माध्यम से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा मोस्टली फोकस होगा वीडियोस में कि इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, एंड इफ पॉसिबल मैं नोट्स भी शेयर करूंगा, क्योंकि इनिशियल डेज में मैं ये इंटरव्यूज में चैलेंज फेस करता था कि मुझे पता है कि हाउ टू यूज द टूल, मतलब पावर बीआई में डैक्स कैसे लिखना है, या फिर सीक्वल क्वेरी में क्वेरी कैसे लिखनी है। बट कई बार ये होता है कि इंटरव्यू वर्बली पूछता है, तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, मतलब इन करेक्ट वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, और कहीं ना कहीं उस इंटरव्यू को लगता था कि इसे इस टूल का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो कई बार मैंने उस इंटरव्यू में रिजेक्ट भी हुआ हूँ। तो इसलिए मैं नोट्स भी, जहाँ जहाँ पर पॉसिबल है, मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा। तो जैसे आप फर्स्ट इमेज देख रहे हो, बहुत स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, ये इमेज देख रहे हो कि ड्रीम जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट। तो ये मेरा ड्रीम जॉब था, जो मुझे 2021 में ही स्टार्ट करने का मौका मिला। और आज भी मैं उस मुकाम पे या फिर उस लेवल पे काम कर रहा हूँ एज अ डेटा एनालिस्ट। तो यहाँ पर जैसे कि हम देखेंगे कि मल्टीपल टूल्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे कि पहले हमें बिजनेस प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, फिर उसके बाद टूल्स आएंगे, क्योंकि प्रोसेस अगर हमारी क्लियर नहीं हुई, तो हम लॉजिक, डैक्स या फिर क्वेरीज कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो इसलिए पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कोई भी डेटाबेस लीजिए, मैंने सीक्वल यहाँ पर मेंशन किया है, क्योंकि मुझे पहले से 2021-22 से मुझे सीक्वल का ही एक्सपीरियंस है। फिर विजुअलाइजेशन टूल के लिए पावर बीआई मोस्टली यूज किया जाता है, और मुझे पावर बीआई का ही एक्सपीरियंस है लास्ट 4 5 सालों से। और एडवांस एक्सेल, जैसे कि मैंने 2018 19 से मैंने एडवांस एक्सेल पे काम किया था, बट एज अ एमआईएस एग्जीक्यूटिव मैंने जब स्टार्ट किया 2021 में, तब मैंने फुल फ्लेज एडवांस एक्सेल ही यूज किया था। पाइथन लास्ट 1 1.5 ईयर में यूज कर रहा हूँ, बट इतना यूज नहीं हुआ अब तक, मुझे एक्सप्लोरेशन करने का उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कंपनीज में। बट अभी मेरा यही टारगेट है कि मैं पाइथन भी थोड़ा ऑटोमेशन पर्पस ज़्यादा यूज कर पाऊँ। तो जैसे जैसे मैं भी
कुछ यहाँ पे नया चीजें सीखता हूँ इन पाइथन, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूंगा। ये नेक्स्ट अगर इमेज देख रहे हो कि हमें कुछ की पॉइंट्स है, क्योंकि टूल्स हर कोई सीख लेता है। 100 में से 80-90 लोग तो टूल्स सीख ही लेते हैं, बट कुछ की पॉइंट्स मिस करते हैं। दैट इज कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, प्रैक्टिस एंड पेशेंस। ये पॉइंट्स मैंने क्यों यहाँ पर मेंशन किए? ऐसे नहीं कि ये इमेज मुझे कहीं से मिल गई इसलिए मैंने यहाँ पे चिपका दिया, नहीं, क्योंकि हर एक की पॉइंट्स मुझे रिलेट करते हैं। कंसिस्टेंसी अगर पॉइंट में बोलूँ, जैसे मैंने कहा कि 2021 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एज ए एमआईएस एग्जीक्यूटिव, बट मुझे 2017-18 में ही इंटरेस्ट था कि डेटा पे मैं कुछ काम करूं। 2021 से पहले मैं एज ए एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर काम करता था एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, बट मेरा इंटरेस्ट हमेशा डेटा पे था। तो ऑफिस आवर्स में ही टाइमिंग चला जाता था, तो सीखे कब? तब मैं ट्रैवलिंग में एक्सेल्स, तब ज़्यादा एक्सेल ही यूज किया जाता था, पावर बीआई मुझे इतना पता नहीं था। तो मैं एक्सेल के एडवांस फार्मूलाज कैसे यूज किए जा सकते हैं वो सीखता था, चार्ट्स कैसे बना सकते हैं वो सीखता था, और ट्राई करता था कि अपने डेली वर्क में उसे अप्लाई कर पाऊँ। और ये कंसिस्टेंटली मैं 2-3 साल करते आया हूँ। हार्डवर्क, हार्डवर्क अगर हम करेंगे, कई बार ये कहा जाता है कि स्मार्ट वर्क इज ऑलवेज बेटर देन हार्ड वर्क, बट मुझे ऐसे लगता है कि स्मार्ट वर्क सॉल्यूशन मिलने के लिए भी पहले हमें हार्ड वर्क ही करना होता है, क्योंकि हार्ड वर्क के बिना स्मार्ट वर्क का सॉल्यूशन हमें मिलता ही नहीं। मैंने मल्टीपल टाइम्स हार्ड वर्क किया है इन एक्सेल, तब जाके मुझे कोई लॉजिक या फंक्शन पता चलता है कि अ, इस वे से अगर हम यूज करें तो हमारा टाइम सेव हो सकता है, तब वो स्मार्ट वर्क एज अ कंसिडर किया जाता है, बट हार्ड वर्क भी पहले जरूरी है। प्रैक्टिस में इसलिए कह रहा हूँ कि 2021 में अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आज भी प्रैक्टिस करता हूँ कि कुछ नया अपडेट्स आए हैं क्या। अगर कुछ नया अपडेट्स नहीं आए तो जो मैंने पहले सीखा है उसकी रिवीजन करता हूँ। कम्युनिटी चैनल्स पे मैं देखते रहता हूँ कि कुछ न्यू अपडेट्स आए हैं क्या, वो भी देखता हूँ। तो इसलिए प्रैक्टिस का होना ज़रूरी है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, पेशेंस। मैंने कई कैंडिडेट्स के साथ बात किया है और डिस्कस भी इस पॉइंट पे मैंने किया है कि मैंने कैंडिडेट्स ने कोर्स किए हैं डेटा एनालिसिस के, बट उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं और कोई जॉब सिलेक्ट कर लेते हैं अदर देन डेटा। उनका इंटरेस्ट डेटा में होता है बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इसलिए वो कहीं और, तो कहीं दूसरा जॉब करना, दूसरे फील्ड का जॉब करना छोटी बात नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मैंने भी एज अ एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर से स्टार्ट किया था, बट डेली प्रैक्टिस करता था और मैंने पेशेंस रखा। 3 साल मैंने पेशेंस रखा, तब जाके 2021 में मुझे एज ए एमआईएस एग्जीक्यूटिव का रोल मुझे ऑफर हुआ। अब आप लोग कहोगे कि डेटा एनालिसिस के लिए एमआईएस एग्जीक्यूटिव जरूरी है क्या करना, क्योंकि मेरे पास तब कोर्स करने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैं यूट्यूब से मैंने एक्सेल सीखा और मुझे कहीं ना कहीं पता था कि अगर मैं एमआईएस से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं डेटा फील्ड में एंटर हो गया हूँ और आगे जाके मुझे सिर्फ मेहनत करनी है और इजीली मैं डेटा एनालिसिस का ये पोजीशन या फिर इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने 2021 में एमआईएस एग्जीक्यूटिव रोल एक्सेप्ट किया। जब 2021 में मेरा एज अ फॉर एमआईएस के लिए इंटरव्यू हुआ था, तब कंपनी के सीईओ ने मुझे ऑफर किया था, क्योंकि मेरा एक्सपोर्ट में एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे लॉजिस्टिक सेक्टर में भी वैकेंसी चालू है जहाँ पर एमआईएस से ज़्यादा सैलरी है। तो तब शायद मुझे उन्होंने ऑफर किया है कि 2-3 हज़ार ज़्यादा होंगे शायद,
तो आप लॉजिस्टिक में भी काम कर सकते हो, सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। बट मेरा इंटरेस्ट पहले से, मैंने कहा कि डेटा में था। तब मैंने 3,000 या 4,000 कुछ लगभग सैलरी होगी, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद है। तो मैंने वो कम वाली सैलरी एज फॉर MIS के लिए एक्सेप्ट की, और 1 साल कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करते रहा, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहा और पेशेंस रखा। रिजल्ट 2022-23 में मुझे एज अ पावर BI डेवलपर का जॉब मिला, और उस सैलरी से डबल सैलरी मुझे ऑफर हुई। तो इस फील्ड में सैलरी भी है, बट हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, और हमें इसी फील्ड में नहीं, कहीं पर भी जाइए, अगर हम कॉमनली लेमैन की तरह हम लोग सिर्फ काम करना है और काम आया है इसलिए हम काम करेंगे, अगर ये थॉट प्रोसेस के साथ जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारा ही लॉस है। तो ट्राई करना है कि हमें कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है, आउटपुट निकालना है। डेली प्रैक्टिस कीजिए घर पे। ये नेक्स्ट इमेज एक है, ये इमेज मैंने जानबूझकर ऐड की है, क्योंकि अब AI का ज़माना आया है, तो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को ये लगता है कि AI से ही हम लोग सब सॉल्व करेंगे। बट एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि AI जॉब मिलने के बाद यूज कर सकते हो। इंटरव्यू के वक्त कोई भी कंपनी आपको AI यूज करने की परमिशन नहीं देगी। ये आपको भी पता है, और मुझे तो पता ही पता है, क्योंकि मैं अभी देखता हूँ कि मैंने रिसेंटली लास्ट 6 मंथ पहले मैंने एक बड़ी MNC है, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पे इंटरव्यू दिया था। और जिसने इंटरव्यू लिया था तो उससे मैंने पूछा कि AI यूज कर सकता हूँ क्या। जस्ट मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। तब उन्होंने कहा कि अगर AI यूज करना होता तो हम लोग कर लेते, आपको क्यों सिलेक्ट करना है फिर। तो इस लेवल के भी आंसर मिले हैं। तो AI जॉब मिलने के बाद यूज कर लो, कंपनी भी अलाउ करेंगी, बट इंटरव्यू के बाद आपको वो चेक करेंगे, आपका लॉजिक क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कैसा है, ये सब चेक किया जाता है। इसलिए आपको AI टूल अलाउ नहीं करेंगे ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो अगर आपको इंटरव्यू रिलेटेड वीडियो चाहिए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और सपोर्ट कीजिए। तो कहीं ना कहीं आई एम श्योर कि अगर आपने, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 100% आपको डेटा एनालिसिस की जॉब मिलेगी, बट यस, अगर जो रोड मैप मैं दे रहा हूँ, अगर जो वीडियोस इंटरव्यूज क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो अब अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे और पेशेंस रखोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट आउट ऑफ दैट। तो यस, तो मिलते हैं। ये आज मेरा पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो था। आगे जाके डायरेक्टली हम टॉपिक्स पे स्टार्ट करेंगे, कोई मोटिवेशन वीडियोस एंड ऑल उसकी कोई वीडियोस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है अगर कुछ अचीव करना है तो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, करना है तो करना है। फीलिंग डजंट मैटर फॉर मी। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय।